हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी हैप्पी बी इंस्पायर्ड। एक बार श्री कृष्ण और बलराम जी रास्ते से कहीं जा रहे थे। रास्ता काफ़ी लंबा था। रास्ता जंगल की ओर से गुजरता था। जंगल में चलते चलते रात हो गई। श्री कृष्ण को लगा रात में चलना सही नहीं होगा। उन्होंने बलराम जी से कहा, रात काफ़ी हो गई है, अब आगे का रास्ता सुबह तय करेंगे। आज रात इसी जगह गुजार लेते हैं। बलराम जी ने कहा, ये जंगल है, मुझे नहीं लगता आज रात यहाँ रुकना ठीक होगा, और यदि रुकना ही है तो ऐसा करते हैं, हम दोनों एक एक करके पहरा देते हैं। जब एक पहरा देगा तो दूसरा सो जाएगा, थोड़े समय बाद दूसरा सोएगा तो पहला पहरा देगा। इस तरह हम दोनों अपनी नींद भी पूरी कर लेंगे और जंगल में रात भी कट जाएगी। श्री कृष्ण बोले, यह ठीक है, और सबसे पहले बलराम जी पहरा देते हैं। जब श्री कृष्ण सो रहे थे और बलराम जी पहरा दे रहे थे, तभी वहाँ अचानक एक भयानक राक्षस आता है और बहुत ज़ोरों से चिल्लाता है। तभी बलराम जी डर जाते हैं, और वो डर जाते हैं तो वे थोड़े छोटे हो जाते हैं। अब राक्षस बलराम जी के और भी नज़दीक आता है। अब वो और भी ज़ोरों से चिल्लाता है। बलराम जी और भी डर जाते हैं, अब और भी छोटे होते जाते हैं। वो राक्षस धीरे धीरे आगे आ रहा है और उसकी चिल्लाहट सुनकर बलराम जी और भी डरे जा रहे हैं, और वो जितना डर रहे हैं उनका आकार उतना ही छोटा होता चला जा रहा है, और उस राक्षस का आकार और भी बड़ा होता चला जा रहा है। और डर डर कर बलराम जी जोर से चिल्लाते हैं, हे कृष्ण, और बेहोश हो जाते हैं। बलराम जी की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण जागते हैं और देखते हैं कि बलराम जी मूर्छित हैं और वहाँ कोई नहीं है। श्री कृष्ण को लगा बलराम जी को नींद आ रही होगी, इसलिए वो सो गए और वो वहाँ पहरा देने लगते हैं। थोड़े समय बीतने के बाद वो राक्षस फिर से आता है और श्री कृष्ण को देखकर और भी जोर से चिल्लाता है। श्री कृष्ण बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं, बल्कि बड़े प्रेम से उस राक्षस से पूछते हैं, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? और श्री कृष्ण का आकार बड़ा हो जाता है और राक्षस का आकार छोटा हो जाता है। ये देखकर राक्षस को बड़ा क्रोध आता है। अब वो और भी जोरों से चिल्लाता है। श्री कृष्ण उससे फिर पूछते हैं कि तुम बार बार क्यों चिल्ला रहे हो, क्या परेशानी है तुम्हें? फिर से श्री कृष्ण का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है और उस राक्षस का आकार छोटा हो जाता है। ये देखकर तो राक्षस को बड़ा क्रोध आता है और वो फिर से अपनी पूरी ताकत के साथ जोर से चिल्लाने लगता है। श्री कृष्ण प्रेम के साथ फिर से पूछते हैं, अरे क्या परेशानी है तुम्हें, तुम क्यों चिल्लाए जा रहे हो? तुम अपनी परेशानी मुझे बताओ। अब यहाँ राक्षस का आकार बहुत ही छोटा हो जाता है और श्री कृष्ण का आकार बहुत ही बड़ा हो जाता है। श्री कृष्ण उस राक्षस को अपनी हथेली पर उठाकर अपनी कमर के कपड़े में बांध लेते हैं। सुबह होते ही जब बलराम जी जागते हैं तो वो कहते हैं, अरे कृष्ण, क्या तुम्हें पता है रात में यहाँ एक बड़ा सा राक्षस आया था? श्री कृष्ण कहते हैं, बड़ा सा राक्षस? और अपने कमर के कपड़े को निकालते हैं और खोलकर उस राक्षस को अपनी मुट्ठी में पकड़कर बलराम जी से कहते हैं, वो बड़ा सा राक्षस कहीं ये तो नहीं? बलराम जी कहते हैं, हाँ यही है, लेकिन जब मैंने इसे देखा था तो ये बहुत बड़ा था, इतना छोटा कैसे हो गया? श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम किसी समस्या का सामना करने की बजाय उससे डर कर उसे अनदेखा करने की कोशिश करते हैं तो वो समस्या और भी बड़ी हो जाती है, और जब हम उस समस्या का सामना प्रेम, शांति और समझदारी से करते हैं तो वो समस्या हमारे सामने बहुत ही छोटी हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे बलराम जी उस समस्या को देखकर डरते हैं तो समस्या और भी बड़ी हो जाती है, और श्री कृष्ण जब उसी समस्या को प्रेम, शांति के साथ सुलझाते हैं तो समस्या बहुत छोटी हो जाती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो भी समस्या, परेशानियां आती हैं, अगर हम उसका सामना शांति, समझदारी से करते हैं तो वो बहुत छोटी लगती है और हम उसका समाधान ढूंढ लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि
आपकी लाइफ में कोई भी समस्या परेशानी आपके ऊपर हावी ना हो तो किसी भी समस्या से डर कर भागने की बजाय उसका सामना कीजिए समझदारी के साथ, शांति के साथ और प्रेम से। थैंक यू।